वाराणसी गंगा किनारे बसा यह प्राचीन नगर, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की राजधानी कहा जाता है, आज यहाँ एक विशेष आस्था का पर्व मनाया जा रहा है, लोलार्क छठ महापर्व। सूर्य षष्ठी के इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। बदयनी स्थित पौराणिक लोलार्क कुंड में ऐसी मान्यता है कि इस कुंड को स्वयं भगवान सूर्य के रथ के पहिए से निर्मित किया गया था और यहाँ स्नान करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि निसंतान दंपतियों को संतान सुख भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि आस्था से भरे भक्त दूर दराज से आकर इस पावन जल में डुबकी लगाते हैं। आज का दिन भक्तों के लिए बेहद खास है। सूर्योदय के समय लोग पंक्तिबद्ध होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, फिर पति पत्नी साथ मिलकर इस कुंड में डुबकी लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, हर कोई इस पवित्र क्षण का साक्षी बनना चाहता है। परंपरा के अनुसार इस स्नान के दौरान भक्त कुंड में फल अर्पित करते हैं और जब तक उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक वे उस फल का सेवन नहीं करते हैं। यही नहीं, स्नान के बाद अपने पुराने वस्त्र भी वहीं त्याग देते हैं ताकि नया जीवन, नई शुरुआत और नई ऊर्जा उनके साथ घर लौटे। श्रद्धा और आस्था का यह सागर इतना विशाल है कि आज यहाँ चारों ओर सिर्फ विश्वास ही विश्वास दिखाई देता है। भीड़ के बावजूद अनुशासन, भक्ति और परंपरा का अनुपम संगम देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी अपने पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस बल लगातार गश्त कर रही है, एनडीआरएफ की टीमें सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, मेडिकल स्टाफ भी मुस्तैदी से मौजूद है ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। लोलार्क छठ महापर्व हमें यह सिखाता है कि जब मन में अटूट श्रद्धा और आस्था हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वाराणसी के इस पवित्र कुंड में गूंजती आवाजें सिर्फ मंत्रोच्चारण और जयकारे नहीं है, बल्कि यह हजारों भक्तों की आस्था का वह स्वर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराओं को जीवित रखता है। स्नान का महत्व है कि ये संतान प्राप्ति के लिए है। जो यहाँ पे स्नान करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो कितने देर से आप लोग लाइन में लगी थी? 16 घंटे हो गए, कल 2 बजे से लगे थे हम लोग। 16 घंटे हो गए। लेकिन भीड़ तो काफी है। हाँ, भीड़ बहुत है। भगवान आदित्य का प्रमुख पर्व लोलार्क षष्ठी आज 29 अक्टूबर को पड़ रही है। भाद्र शुक्ल षष्ठी को लोलार्क षष्ठी को काशी में बड़ा ही महत्ता है। काशी में द्वादश आदित्यों में प्रमुख लोलार्कादित्य लोलार्क कुंड, जो भाद्र शुक्ल षष्ठी को निसंतानों के स्नान करने के लिए इस कुंड का शास्त्रों में बड़ा ही महत्ता बताई गई है। जो आज लोलार्क कुंड में स्नान हो रहा है। षष्ठी तिथि आज शाम 5:55 तक है। उससे पूर्व जो है लोलार्क कुंड में स्नान करके, क्योंकि लोलार्क कुंड में स्नान करने जो दंपत्ति स्नान करते हैं उसमें मनौती का फल होता है। एक कोई फल होता है जो मनौती मनाया जाता है और वही बस वस्त्र कुंड में ही वस्त्र को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन, पूजन, वंदन करने के बाद एक जो जिस फल को छोड़ा जाता है उस फल को मनौती का फल कहा जाता है। उसको 1 वर्ष तक नहीं खाया जाता। ऐसा है। ज्योतिष में भी लोलार्कादित्य का बड़ा ही महत्ता है। देखा जाए ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। पंचम भाव का जो प्रमुख होते हैं भगवान सूर्य होते हैं और इनकी प्रमुख तिथि षष्ठी होती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में षष्ठी तिथि का बड़ा ही महत्ता है। लोलार्क षष्ठी, सूर्य षष्ठी, ललई छठी, तमाम षष्ठियाँ जो व्रत होती हैं पुत्र कामना, संतानों को संतान की कामना, संतानों को पुत्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है, जो काशी में इसकी बड़ी महत्ता होती है। मान्यता यहाँ है कि जो है कि ये आषाढ़ पक्ष के जो है शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को जो है स्नान करने से यहाँ पर जो है पुण्य ऐसा प्राप्त होता है कि निसंतानता को जो है भगवान दे देते हैं, संतान के रूप में ज़रूर मिलता है। जिनको संतान नहीं हो रहा है वो संतान के लिए आते हैं और काफ़ी लोगों को मिल भी चुका है यहाँ पर जो है संतान यहाँ से।
और यहाँ पर पति पत्नी साथ में स्नान करते हैं, जिससे भगवान जो महादेव हैं वो आशीर्वाद दे देते हैं और संतान ज़रूर मिलता है। जो स्वस्थ हैं, जो डॉक्टरी रूप से जांच कराए हुए हैं कि हम सारे स्वस्थ हैं, हमारी व्यवस्था स्वस्थ है, फिर भी भगवान की कृपा नहीं हो रही है तो वो हो जाती है। ऐसा लोगों की मान्यता है, काफ़ी लोगों को मिल चुका है। भगवान ईश्वर परमात्मा इस कलयुग में जो है यहाँ पर विराजमान है, इसलिए जो है यह व्यवस्था चल रही है। लोग श्रद्धा से आए हुए हैं। उसके जरूर पुत्र रत्न प्राप्ति होती है, पुत्र या पुत्री। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? लाइन में लगे हैं लमसम 8-9 घंटे हो गए। हाँ, लेकिन आस्था में कमी देखने को नहीं मिल रही है। भीड़ है काफ़ी। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। बिना खाए पिए लगे हुए कल से। अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारी का इंतजार कर रहे हैं।